नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 7 तारीख है और मेरा गार्डन देखिए कई महीनों से ऐसे ही खिल रहा है। तो आज मैंने जो है देसी गुलाब की प्रूनिंग की है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले प्रूनिंग करना आपको सिखाया है, उस पर मैंने वीडियो डाला है, तो उसके रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। और मैं पहले जो कटिंग की थी उसको फेंकने लगी थी, फिर मैंने सोचा आपको कटिंग लगाना, ग्रो करना सिखा देती हूँ। तो वैसे जो गुलाब की कटिंग्स होती है वो आप साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं, पर बट अगर सूखी गर्मी पड़ती हो तो सूखी गर्मी को छोड़ के फिर आप बाकी वाले टाइम में लगा सकते हो। तो सबसे बढ़िया जो टाइम होता है वो विंटर का होता है। विंटर में बहुत अच्छे से चलती हैं और कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। और उसके बाद विंटर में तो ग्रोथ भी अच्छी होती है गुलाबों की। और उसके बाद आप स्प्रिंग में भी कर सकते हो, इसकी कटिंग लगा सकते हो, और बरसात में भी खूब अच्छे से तैयार होती हैं। आप इंग्लिश रोज़ की कटिंग भी लगा सकते हैं, देसी की भी लगा सकते हैं। तो देसी मैंने सब कटिंग से जो तैयार किए हुए हैं, मैंने इंग्लिश रोज़ को भी कटिंग से तैयार करके बताया था। तो पर बट उसमें बहुत सारी कटिंग सी मेरे देसी भी थी और साथ में मैंने निकाल दी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। बस इंग्लिश वाले में ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ आती है कि जो टेम्परेचर जैसे हमारे यहाँ रहता है तो वो उन्हें पसंद नहीं आता है। तो इंग्लिश वाली जब कटिंग से हम गुलाब तैयार करते हैं तो प्लांट की जो हाइट है वो फिर कम रह जाती है। बट ठंडी जगहों में मैंने जैसे देखा हिमाचल वगैरह में, तो लोग ऐसे ही कटिंग्स लेके आते हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, खूब फ्लावर्स उनके आते हैं। तो वो मौसम के ही कारण होगा। और वहाँ पे जैसे बारिशें वगैरह भी ज़्यादा होती हैं और पानी जो है रुकता नहीं है, पहाड़ी इलाकों में बह जाता है। मिट्टी जो वहाँ की होती है एसिडिक सॉइल होती है वो, तो वहाँ बहुत अच्छे से चलते हैं वो। तो ये कटिंग देखिए, ये सुबह मैंने अपने गुलाब की, देसी गुलाब की ये काटी। अभी हालांकि ये फ्लावर वर्ड भी इस पे आ रहे थे, तो ये इतना बड़ा ये ऐसे काट दिया है। तो बस मुझे आपको मोटे तौर पे ये बताना है, आप लगाते ही होंगे, बहुत ही आसान है। और बिना रूटिंग हार्मोन के हम ऐसे ही लगा रहे हैं। और खूब सारी कटिंग्स लगा देना है, क्योंकि चलने के चांसेस जो हैं कोई 100% हम नहीं कह सकते। कोई चलती हैं, कोई नहीं चलती हैं ऐसे। और रखना इन्हें वहीं पे है, जैसे बिल्कुल छाया वाली जगह में नहीं रखना है, ऐसी जगह में रखें यहाँ पे बड़े पेड़ों के नीचे। यहाँ छाया तो आती है, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े इन पे। तो आप इतनी कटिंग ऐसे कर लेनी है और पत्ते हटा देने हैं। और ये इस तरह से ऐसे देखें कि ये जो ये स्टेम नोड है ना, ये इसकी ये 4-5 ये ऐसे होनी चाहिए। तो और ये ऐसे कट लगा लेना है, इस तरह से ये कर लेना है। और ये जो कट रहता है ये ऊपर का, तो ये हमारा खुला रहेगा। और खुले कट में पुराने लोग क्या है कि गोबर का गोला बना के लगा देते थे। तो गोबर में भी जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो है आपके पास तो आप वो लगा सकते हैं। तो मैं जो है ये नेल पेंट लगाना पसंद करती हूँ। मैं गोबर कहाँ से लाऊं, तो ये नेल पेंट मैं लगा दूंगी इस पर। तो नेल पेंट से क्या है कि जो इसके ये पोर्स हैं ना, ये खुल गए हैं, तो इसमें फंगस का अटैक हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि ये ऐसे बंद हो जाए और ये लग जाए। और मैं सीधे ही तौर पे बस ऐसे ही लगाने, आज मैंने एक पॉट तैयार किया था, उसमें मैं कुछ और ग्रो करने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि ये भी बता देती हूँ, क्योंकि कई भाई बहनों को जैसे लगानी होगी। तो ये पॉट की मिट्टी जो जैसे मैंने बताई है आपको, इस बारी मैंने जो ये तैयार की है, बस कुछ नहीं करना। तो सीधे ऐसे होल बनाओ और ये ऐसे गाड़ दो। और मिट्टी को मॉइस्चर इसमें जो है अच्छा बना रहना चाहिए और ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं बाकी भी करती हूँ, ये काटती हूँ फिर बताती हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से करूँगी बाकी भी। तो मैंने जो इस तरह से ये लगा दी है, जैसे पहले लगाना सिखाई है। तो अगर इतनी मोटी हो तो ज़्यादा बेटर है ये ऐसे। तो वैसे ब्रीक भी ये लग जाती हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। और पानी दे देना है और इनको अच्छे से दबा देना है ऐसे पूरे अच्छे से, पहली बार जो पानी देना है। और छाया वाली जगह में, जैसे बड़े पेड़ों के नीचे जहाँ सीधी धूप ना पड़ती हो, तो वहाँ पे ये रखनी। ये देखो ये हिल गई ना ये, तो इसको अच्छे से ऐसे दबा देना है, क्योंकि नई मिट्टी मैंने भरी है। और ये अभी मैं इसको अच्छे से दबाऊंगी और ये मिट्टी नीचे बैठेगी। और करीब 2 हफ्ते में जो रूट्स बनने का रूट्स बनने से पहले जो कैलस तैयार होता है
तो वो वाला प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाता है और कई बार 2 हफ्ते में रूट्स भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। और हमेशा जब कटिंग लगाओगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये नीचे दबाना है और ऊपर वाला का तरफ ये ऊपर करना है, ऐसे नहीं कि उल्टी साइड से नहीं लगानी है। तो अब सारी कटिंग्स लगा दे, कुछ ना कुछ तो आपकी तैयार हो ही जाएगी। तो मैंने 2 उंगलियों से ऐसे करके ये मिट्टी को अच्छे से दबा दिया है हर उस पे कटिंग पे। तो ये अब हमारी दब गई है। अब हमने पेड़ों के नीचे जहाँ पे घने पेड़ हों और छाया हो वहाँ पे रख देंगे। तो ये मैंने जो प्रूनिंग की थी, करना सिखाया था, तो ऐसी ग्रोथ हो गई है। और ये मेरे खुद के तैयार किए हुए प्लांट हैं। तो इस तरह से कई बार क्या है कि जब हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग से वो है पत्ते जो पहले आते हैं और कई बार रूट्स पहले बनती हैं। और जो जैसे कटिंग्स चलनी होती हैं तो उन पे फिर ग्रोथ अच्छी होने लगती हैं। और जो कईयों पे जब तक कटिंग हरी भरी रहती है तो पत्ते निकलते हैं, हरे भरे रहते हैं। और कटिंग अगर रूट्स नहीं बन पाती है तो वो फिर हमारी ख़राब होने लगती है, ड्राई हो जाती है, काली हो जाती है और फिर सूख जाती है वो। तो मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गया होगा, कटिंग्स लगाना बहुत ही आसान है। हम तो मैं बिना रूटिंग हार्मोन के ही इन्हें ग्रो करती हूँ और मुझे चाहिए नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं तो वो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इंग्लिश रोज़ की कटिंग का बस यही मैंने बताया कि प्लांट्स छोटे रह जाते हैं। तो मेरे पड़ोसियों को मैंने ब्लैक टाइगर रोज़ की भी कटिंग दी थी। तो छोटा सा, खैर उन्होंने प्लास्टिक का पोट जो राउंड शेप वाले होते हैं 10-10 रुपये की टोकरी उसमें लगाया। तो छोटा सा 2 साल से है, उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई पर फूल उस पर आते हैं। और मेरा जो ब्लैक टाइगर रोज़ बरसात के टाइम में केयर नहीं कर पाई इस बारी, कोरोना काल में बहुत बिजी होने के कारण तो मैं उसे बचा नहीं पाई। और भी मेरे बहुत सारे गुलाब जो हैं वो मेरे ख़राब हो गए क्योंकि मैं उनकी केयर ही नहीं कर पाई। तो सीडलिंग अपडेट दे दूं मैं आपको। ये स्वीट एल्सम जो मैंने ये लगाए थे, तो ये 4 को मैंने ग्रो किए हैं, 4 नवंबर को, और आज 7 की सुबह ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है इनकी। और ये थर्मोकोल का डिब्बा, इसकी रूट्स वगैरह आज मैंने निकाल के, पीछे मैंने डॉग फ्लावर लगा दिए हैं, आगे मैंने पैंजी और पोपी के सीड अभी सुबह ही डाले हैं। तो ये डिब्बा ये देखा इसमें, तो ये काम किया है मैंने आज। नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे होली होक भी देखिए कितने प्यारे खिल रहे हैं। ये मेरी मेथी इतनी बड़ी हो गई है। और ये कैलिफोर्निया पोपी, एनुअल क्राइसैंथेमम को भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इस स्टेज में। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी पौध हो गई है। ये आपके सामने ग्रो करना सिखाया था। डॉर्फ वैरायटी वाले गेंदा हाइब्रिड वाले ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मैं चलती हूँ नीचे काम काज अपना